ओम शांति। 29/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर है, ओहो बाबा, आपने तो हमें जीवदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। बाबा, आपने तो हमारे अंदर एक देव दर्शन करा दिया, हमने तो पता ही नहीं था, आपने तो हमसे ही मिला दिया, मेरे से ही मिलन करा दिया। बाबा, आप कितने मीठे हैं, बाबा आप कितने प्यारे हैं, बाबा आप तो तीनों एक में ही सब कुछ हैं, गुरु, टीचर, माता पिता, है ना, सर्वस्व है। बाबा, यदि इन सब के नॉलेज के बाद भी मैं यदि माया में गिरूं भी, तो ये भी तो मेरा अंधा होना ही हुआ ना बाबा। तो देखो बाबा, तो कितना सारा बाबा के प्रति हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। इकट्ठा कर लेंगे, फिर नहीं लगेगा, उसमें ही रहेगा ना। बाबा कहते, इसीलिए जितना है उतने में संतुष्ट, जितना चाहिए उतना ही ठीक, जरूरत से ज्यादा भी इकट्ठा करना ठीक नहीं है ना। अच्छा, गीत है धीरज धर्मनवा। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि संगम युग है। यह संगम युग है, यह मालूम नहीं है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था, वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान बाचर्थ अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं, वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है ना। बाबा थोड़े पढ़े, दादा पढ़ा है, ब्रह्मा बाबा ने पढ़े हैं, लेकिन शिव बाबा ने थोड़े पढ़े। तो उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों, शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है, यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं, यह परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप है और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता पिता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ, जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया है, तो उन्हें भगवान कैसे कह सके? तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहली मुआफिक, यह अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हैं। तुम जानते हो
यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग के बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़े ही देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप उस स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, ना दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ज्ञान देते हैं ना, रूहों को ही पढ़ाते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज पढ़ते हैं। हद का बाप हमें हद का पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें बेहद का पढ़ाते हैं। शरीर रूपी पढ़ाई शरीर के साथ ही चली जाती है और आत्मा की पढ़ाई सदा काल के लिए रहती है। तो वो जिस्मानी जो होगा वो जिस्मानी ही पढ़ाएंगे। तो हम जिस्मानी फादर के बच्चे जो होते हैं वो नॉलेज भी जिस्मानी उठाते। इसीलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो, जो बेहद का हो ना, तो आत्माभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, भल मनुष्य कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना। एक परम पिता परमात्मा को याद करना। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े ही याद करेगा। सबसे ज्यादा याद परम पिता परमात्मा को करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा जरूर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं है। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए, उनको उसने ऐसा किसने बनाया, उनको राज्य किसने दिया, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम इतनी, बाबा कहते हैं, शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूंसा मारना, तलवार चलाना या काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्य ने ये तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा लिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, प्रिंस था सतयुग का। सतो प्रधान अवस्था में, बाल्य अवस्था में एकदम 16 कला संपूर्ण है ना, तो राजकुमार था। उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं है जो हम सुनते आए हैं भक्ति में। तो चरित्र है ही ईश्वर के, हैं, चरित्र है ईश्वर के कि मनुष्यों के रहेंगे। वही रत्नागर सौदागर, ज्ञान का सागर जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। अब इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नागर है ना। बाबा कैसे हमें रत्नों से झूलियां भरते हैं, अब आत्मा की तो भरेंगे ना, वो तो
ये जो स्थूल में हमें दिखता है उसका सौदा तो नहीं करेगा ना, वो तो निराकार है, निराकार चीजों का ही सौदा करता है और बल भी हमें उस निराकार बिंदु का ही बढ़ाता है, जो उनके पास है वही तो देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो समझ गए हो उनको सब क्यों याद करते हैं। हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता दुख हरता सुख करता। महिमा भी एक की है, यह महिमा ना तो सूक्ष्म बतनवासी ना स्थूल बतनवासी की हो सकती है, यह महिमा है मूल बतनवासी की। ऊंचे ते ऊंच है बाप, हम आत्माएं अनेक बच्चे, बाबा कहते हैं जो तुम आत्माएं हो ना, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पट बजाने आते हैं। बाप कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्रायः लोप हो जाती है, मेरे पास जो है वो मैं ही आकर दूंगा, और किसी को दूं तो फिर ड्रामा कुछ और हो जाए। बाबा कहते वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज थोड़े ही निकलेंगे, गीता बहुत भाषाओं में है। ऊंचे ते ऊंची गीता है परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, यह सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य धूप देता, सागर पानी देता, उनके नाम इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है, हमको जिये दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से बच जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर ने जिये दान दिया, तुमको तो एक ही बार ऐसा जिये दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिये दान दिया, यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, जुआ की बात नहीं। राजाई बाबा कहते ना कौरवों की है ना पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, चाहते भी हैं राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात यह नरक है, परंतु किसको सीधा नरकवासी कहेंगे तो बिगड़ जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है, हद के बाप को भगवान थोड़े ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। वो तो खुद यहाँ बैठ उनकी आत्मा पतित से पावन बन रही है, तो उनकी जो अजन्मा है उसे ही भगवान कहेंगे, उसे ही पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो, तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं, बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो। वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से वर्षों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं, ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। बाप यहाँ राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं,
क्योंकि साथ में है। नर नारी दोनों, लक्ष्मी और नारायण की दो दो भुजाएं, इसलिए 4। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे, जिसको पूछते हैं। यह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। 2 आगे खड़े होंगे तो पीछे, दोनों को देखेंगे तो 4। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते? खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं? मंदिर में जाएंगे, पैर रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसका करेंगे, किसको करेंगे? तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहती हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं है, मैं हूँ ही विचित्र। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या अपने बाप को नहीं जानते हो जो उनके चित्र रख के पूजने की आवश्यकता है या याद करने की आवश्यकता? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे? बूढ़े हैं या बूढ़े हैं, याद भूल जाती हैं, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे पूरा नशो मोह हो जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते चप्पल होंगे तो वह याद आएंगे। देखो बाबा ने ऊपर थोड़ा उसको गुप्त रखा, बाबा ने क्लियर कर दिया कि कुछ भी कपड़े लेते 2-4 जोड़ी जूते होंगे वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी सिवाय बाप के, और कोई को याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वही याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको भी कुछ भी नहीं रखना है जो मिलता है वही रखना है। एक बात के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में बहुत फर्क है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है ना। दूसरा नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिसे आप साथ रखेंगे वही आपके मन बुद्धि में छाया रहेगा। और यदि आप जो भी माल पानी रखेंगे तो बाबा कहते बुद्धि उसमें अटकी रहेगी, तो आप प्यार से मोहब्बत से वहां नहीं जा पाएंगे। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस रहे कि सदा बाप ही याद रहे। वरदान है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले,
कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। यदि शक्तियों से संपन्न नहीं है तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकता है। सही कह रहे हैं बाबा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।